नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल टॉपिक के बारे में, जो है NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू। तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज NAV? सबसे पहले ये समझते हैं कि NAV क्या है। NAV का फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू। ये एक म्यूचुअल फंड के टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी को बताता है। ये वैल्यू हर दिन कैलकुलेट होती है और ये बताती है कि म्यूचुअल फंड की करंट मार्केट वैल्यू क्या है। फॉर्मूला ऑफ NAV इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट। सिंपल भाषा में समझे तो अगर आपके पास एक म्यूचुअल फंड है जो स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कैश और कुछ लायबिलिटी के साथ इन्वेस्ट किया गया है तो NAV उस फंड की टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक म्यूचुअल फंड के टोटल एसेट्स हैं 100 करोड़ रुपीस और टोटल लायबिलिटीज हैं 5 करोड़ रुपीस। अगर उस फंड में 10 लाख यूनिट्स हैं तो उसका NAV होगा 100 करोड़ माइनस 5 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 लाख यूनिट्स, यानी 95 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 लाख यूनिट्स इक्वल टू 950 रुपीस पर यूनिट। तो इस एग्जाम्पल में एक यूनिट की वैल्यू 950 रुपीस पर यूनिट है। ये NAV हर दिन बदलती है क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू मार्केट में डेली फ्लक्चुएट करती है। अब ये तो समझ गए होंगे कि NAV होती क्या है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों है। NAV इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इन्वेस्टर को बताता है कि उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और उसकी इन्वेस्टमेंट की करंट मार्केट वैल्यू क्या है। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप यूनिट बाय करते हैं और इन यूनिट की बाइंग प्राइस ही NAV होती है। जैसे जैसे म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस अच्छी होती है NAV भी बढ़ती है और आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बढ़ती है। इसी तरह अगर फंड की परफॉर्मेंस गिरती है तो NAV भी कम होती है और आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी कम हो जाती है। एक और इम्पोर्टेंट बात, NAV को कंपेयर करने से आप म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। हाई NAV का मतलब हमेशा बेटर परफॉर्मेंस नहीं होता है। आपको फंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशो और रिटर्न्स को भी देखना चाहिए। सपोज दो म्यूचुअल फंड हैं, एक का NAV 50 रुपीस है और दूसरे का 200 रुपीस। इसका मतलब ये नहीं है कि 200 रुपीस वाला फंड बेटर है। ये हो सकता है कि 50 रुपीस वाला फंड नए स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हो जिसकी ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है, इसीलिए 50 रुपीस वाला फंड हो सकता है बेटर हो। तो दोस्तों, NAV को समझना और उसका यूज करना भी जरूरी है। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने चाहिए। नंबर 1, कंपेयर पास्ट परफॉर्मेंस। म्यूचुअल फंड के हिस्टोरिकल NAV को देख के आप उसकी परफॉर्मेंस का आइडिया ले सकते हैं। नंबर 2, चेक द एक्सपेंस रेशो। लोअर एक्सपेंस रेशो जनरली मीन्स बेटर रिटर्न्स। नंबर 3, कंसिस्टेंसी। रेगुलरली हाई NAV वाले फंड्स कंसिस्टेंसी दिखते हैं। नंबर 4, ग्रोथ पोटेंशियल। लुक एट द फंड्स पोर्टफोलियो टू अंडरस्टैंड इट्स ग्रोथ पोटेंशियल। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये था एक क्विक गाइड ऑन NAV और उसकी इम्पोर्टेंस। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह अच्छे म्यूचुअल फंड्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि म्यूचुअल फंड्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद।